इज अ फ्रेज। फ्रेज क्या है, राइट? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का एक ग्रुप है दैट वर्क्स टुगेदर एज वन यूनिट। ये एक साथ काम करते हैं एज ए वन यूनिट। इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है, याद रखना है फ्रेज से रिलेटेड कि फ्रेज के पास सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है, फिनाइट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो वही फ्रेज है जिसमें सब्जेक्ट ना हो और फिनाइट वर्ब ना हो। अब फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं, राइट? क्वेश्चन आपका होगा कि फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं। देखिए फिनाइट वर्ब उसे कहते हैं जिसपे जेंडर, जिसपे नंबर का असर पड़े। जैसे देखिए प्ले है, तो प्ले एक फिनाइट वर्ब है। अब इस पे क्या होता है कि जेंडर नंबर का असर पड़ता है। जैसे अगर मैं खेलता हूं तो कहेंगे कि आई प्ले, मैं खेलता हूं। लेकिन अगर वह खेलती है तो कहेंगे शी प्लेज। देखिए क्या हो रहा है, प्ले प्लेज में बदल जा रहा है, इस लग जा रहा है, या प्ले प्लेड भी हो जाता है पास्ट में यूज करेंगे तो फिनाइट वर्ब कहते हैं इसे जिसपे जेंडर का नंबर का असर पड़ता है। तो कह रहा है कि फ्रेज में फिनाइट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ना सब्जेक्ट होता है और ना फिनाइट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। एग्जांपल्स देखिए, इन द मॉर्निंग, सुबह में। अब देखिए इन द मॉर्निंग में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इन है, द है, मॉर्निंग है। कह रहा है कि फ्रेज कैसे होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, कह रहा है दैट वर्क्स टुगेदर एज ए यूनिट, एक साथ ये काम करते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह में। दूसरा कंडीशन बता रहा है कि इट डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट। देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है और ना ही फिनाइट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए क्या है, ये फ्रेज है। फिर देखिए अंडर द टेबल, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब इस तरह का आपको कुछ नहीं मिलेंगे टेबल के नीचे, ये भी क्या है, फ्रेज। विद ग्रेट केयर, बहुत ध्यान से, ये भी क्या है, फ्रेज है। टू विन द मैच, टू विन द मैच, तो आप कहेंगे कि यहां तो विन है और विन तो चेंज होता है, वन हो सकता है, राइट? लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना कि टू है, अब टू के साथ कुछ लग जाता है, टू विन, तो वो चेंज नहीं होता है। जैसे आई हैव टू विन द मैच, या अगर शी से बनाएंगे तो शी हैज, देखिए हैज यहां चेंज हुआ लेकिन टू विन द मैच चेंज नहीं होगा, तो यहां से देखिए ये पोर्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये भी क्या है, फ्रेज है। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एक बहुत सुंदर लड़की, तो फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब फिनाइट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए क्या है, फ्रेज है। तो फ्रेजेस, अब देखिए फ्रेज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हमारा नाउन फ्रेज, अब नाउन फ्रेज किसे कहते हैं, कह रहा कि अ नाउन फ्रेज एक्ट्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस। नाउन फ्रेज एक नाउन की तरह काम करता है सेंटेंस में। जैसे द टॉल बॉय, लंबा लड़का। अब देखिए लड़का यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, नाउन है, तो लड़का के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे करके नाउन फ्रेज बना दिया गया है कि द टॉल बॉय, लंबा लड़का। अ वेरी एक्सपेंसिव कार, बहुत महंगा, एक बहुत महंगा कार। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहां है हमारा, कार पे, कि एक महंगा कार, नाउन फ्रेज हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, तो फ्रेंड नाउन है, बेस्ट फ्रेंड जोड़ दिए हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें देखिए नाउन में थोड़ा सा कुछ जोड़ देते हैं, कुछ वर्ड्स, लेकिन एक्चुअल जो मेन चीज होता है वो होता है नाउन, और ये नाउन की तरह ही काम करते हैं। जैसे कर द टॉल बॉय, अब देखिए द टॉल बॉय सब्जेक्ट की तरह पूरा आ गया। वन द रेस, जो लंबा लड़का है उसने रेस जीता, तो ये जो द टॉल बॉय है एक्ट एज ए नाउन, और इसे हम कहते हैं कि नाउन फ्रेज की तरह ये काम कर रहा है। हियर द टॉल बॉय इज अ नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज किसे कहते हैं, जिसमें नाउन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और जो एक्ट एज ए नाउन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन नाउन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और नाउन जो है कि जो वर्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो नाउन की तरह काम करते हैं सेंटेंस में। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव हम लोग जानते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताती हैं, उसमें कुछ ऐड करती हैं, तो ये उसी तरह से काम करेंगे एडजेक्टिव की तरह। कह रहा है कि एन एडजेक्टिव फ्रेज डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे वेरी हैप्पी, बहुत खुश, फुल ऑफ एनर्जी, पूरा एनर्जी के साथ,
प्राउड ऑफ हिज सन। तो ये क्या है, ये सारे देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जुड़ गए हैं, लेकिन ये एक्ट एज ए एडजेक्टिव फ्रेज, एक तरह से एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे द गर्ल इज फुल ऑफ एनर्जी, गर्ल क्या है, फुल ऑफ एनर्जी है, तो गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कैसी है, फुल ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी से भरी हुई है। तो ये काम कैसे कर रहे हैं, एज ए एडजेक्टिव फ्रेज। देखिए एक वर्ड रहता तो एडजेक्टिव हो जाता, इसमें एक दो वर्ड और आकर के उसको विस्तार से बता रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज हो गए हैं। तो देखिए एडजेक्टिव, नाउन और ये जितने फ्रेजेस हैं, आपको मूल चीज याद रखनी है कि नाउन का काम क्या है, लेकिन यहाँ पे ये फर्क होगा फ्रेज जब लग जाएगा तो, कि उसमें और एक दो वर्ड जुड़ जाएंगे, लेकिन काम वो नाउन ही की तरह करेगा, काम वो एडजेक्टिव की तरह ही करेगा, लेकिन एक वर्ड ना होकर के दो तीन वर्ड रहेंगे तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कह देते हैं, राइट। एडवर्ब फ्रेज, एन एडवर्ब फ्रेज कैन टेल हाउ, कैसे, व्हेन, कब, वेयर, कहां, और टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक कोई चीज है। जैसे विद ग्रेट केयर, मतलब बहुत ध्यान रख करके। इन द मॉर्निंग, सुबह में। वेन, कब, मॉर्निंग में। वेरी क्विकली, मतलब बहुत तुरंत। तो देखिए ये सारे अगर अलग अलग आ गए, क्विकली तो ये एक एडवर्ब हो गया, राइट। अब वेरी भी अपने आप में एडवर्ब है, लेकिन ये दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो वेरी क्विकली जब एक साथ ले रहे हैं तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जा रहा है। अब देखिए इन द मॉर्निंग में मॉर्निंग क्या है, एडवर्ब है, लेकिन इन और द लगा करके क्या किए, इसे एडवर्ब फ्रेज बना दिए, लेकिन काम करेगा एज ए एडवर्ब ही। जैसे देखिए कि ही ड्रोव विद ग्रेट केयर, उसने चलाया बहुत ध्यान से, विद अ ग्रेट केयर। तो ये जो विद अ ग्रेट केयर है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, चलाने की। देखिए वर्ब की, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की, एडजेक्टिव की, या खुद अपने आप एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो काम तो इनका वही है, लेकिन फ्रेज कह देते हैं क्योंकि इनके साथ एक दो वर्ड और जुड़ जाते हैं, इसीलिए। पोजिशनल फ्रेज, करेक्ट। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज यूजुअली हैज अ प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एंड रिलेटेड वर्ड्स। जैसे देखिए प्रीपोजिशन इन, और ऑब्जेक्ट हो गया द रूम, इन द रूम, रूम में, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऑन द टेबल, देखिए ऑन प्रीपोजिशन, द टेबल ऑब्जेक्ट, तो ऑन द टेबल, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे। तो जब प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप समझिए कि वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताब कहां है, टेबल पे है, तो ऑन द टेबल क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन से मिलकर के बन रहा है, इसलिए ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज। करते इंफिनिटिव वर्सेस जेरंड फ्रेजेस, राइट। देखिए इंफिनिटिव किसे कहते हैं, इंफिनिटिव टू लर्न इंग्लिश, देखिए टू लगा हुआ तो ये इंफिनिटिव है। जेरंड आईएनजी लगा हुआ है तो जेरंड है। लर्निंग इंग्लिश इंफिनिटिव कहते हैं जब टू लग जाता है, जेरंड करते हैं जब आईएनजी लग जाता है। एग्जाम्पल देखिए, टू लर्न इंग्लिश इज यूजफुल और लर्निंग इंग्लिश इज फन। तो टू लर्न इंग्लिश जब ये आया तो आप समझिए टू लगा हुआ है वर्ब से पहले, तो ये इंफिनिटिव है। लर्निंग आईएनजी लगा हुआ है तो ये जेरंड है।